तो देखो, आज हम लोग सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट देखेंगे। मतलब या तो पैकेज मैनेजमेंट बोल सकते हो। तो पैकेज मैनेजमेंट में क्या होता है? देखो, सबसे बड़ी चीज क्या है। हम लिनक्स के अंदर में जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें एक पैकेज चाहिए। मतलब अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल हम वायर शार्क यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो वायर शार्क को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब वायर शार्क अगर जब तुम इंस्टॉल करने के लिए जाओगे ना, तो वहां पे प्रेजेंट में कंडीशन क्या आएगी? वो नखरा करेगा। और वो नखरे क्या करेगा? वो बोलेगा वायर शार्क इंस्टॉल करना है ना, तो सॉफ्टवेयर बी को इंस्टॉल करो। अब सॉफ्टवेयर बी को जब तुम इंस्टॉल करने जाओगे ना, तो वो बोलेगा सॉफ्टवेयर सी को इंस्टॉल करो। मतलब सॉफ्टवेयर सी को इंस्टॉल करने जाओगे तो वो बोलेगा सॉफ्टवेयर डी को पहले इंस्टॉल करो। इट इज अ डिपेंडेंसी, मतलब वो पूरी तरह से एक डिपेंडेंसी पे चलता है। ठीक है, कि अगर कोई भी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जब तुम इंस्टॉल करोगे, तो उसको यूज करने के लिए कोई और सॉफ्टवेयर तुम्हें चाहिए। फिर उसको इंस्टॉल करोगे तो उसके लिए कोई और सॉफ्टवेयर चाहिए। तो लिनक्स में सिंपल सा कहानी ये होता है कि एक सिंगल फाइल नहीं होता। मान लो लिनक्स के अंदर में अगर हम बात करें तो हमारे पास में दो तीन चीजें होती है। लाइक देखो, एक तो आरपीएम मेथड से तुम क्या कर सकते हो, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो। दूसरा मेथड है यम। ठीक है, यम का मतलब होता है येलो डॉग अपडेट मैनेजर। ठीक है, आरपीएम का मतलब होता है रेड हैट पैकेज मैनेजर। तो हमें आरपीएम कब यूज करना चाहिए? आरपीएम हमें तब यूज करना चाहिए जब हम कोई सिंगल पैकेज सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, मतलब जिसकी कोई डिपेंडेंसीज नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो एक पुटी सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है, तो अब पुटी सॉफ्टवेयर जो है उसको जब तुम इंस्टॉल करोगे तो उसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, वो विदाउट एनी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाएगा। इसका कोई भी बोलते हैं ना, नखरा नहीं रहेगा। लेकिन जब तुम यम में आओगे, तो यम का काम क्या होता है पता है? मान लो तुम जब वायर शार्क इंस्टॉल करोगे, तो वायर शार्क इंस्टॉल करते वक्त उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जो भी रिलेटेड सॉफ्टवेयर होंगे, ए सॉफ्टवेयर हो, बी हो, सी हो या डी हो, वो उन सब को एक बार में इंस्टॉल कर देगा। समझ में आ रहा है? मतलब इसके पास में बहुत स्पेस है। ठीक है, ये एक ऐसा बंदा है जिसको जिसके बारे में तुम बोलोगे ना कि इसके बारे में पता करो, वो पूरे खानदान के बारे में पता करेगा कि हाँ भाई, इसको इंस्टॉल करने के लिए ए की रिक्वायरमेंट है, ए को भी इंस्टॉल करेंगे। बी की रिक्वायरमेंट है तो बी को भी इंस्टॉल करेंगे। तुम्हें एक एक करके मैनुअली खुद से इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर ये क्या करेगा, पर्टिकुलर केस में ये सारे डिपेंडेंसी को एक बार में इंस्टॉल कर देगा। कौन? यम, जिसका नाम है येलो डॉग अपडेट मैनेजर। तो मैं लिख भी देता हूँ थोड़ा सा, ताकि तुम लोगों को थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी मिल सके। तो सबसे पहला जो हमारा इंस्टॉलेशन का मेथड होता है वो है आरपीएम। ठीक है, आरपीएम का मतलब होता है रेड हैट पैकेज पैकेज मैनेजर। ठीक है, रेड हैट पैकेज मैनेजर। दूसरा होता है हमारे पास में यम। यम का मतलब होता है येलो डॉग येलो डॉग अपडेट मैनेजर। ठीक है, तो यम का यूज तब करते हैं जब हमारे पास में मल्टीपल डिपेंडेंसीज होती है। अब यहाँ पर हम जब यम सेटअप करेंगे, तो अभी पर्टिकुलर केस में हमारे पास में इंस्टॉलेशन का जो तरीका होता है वो दो मेथड होते हैं यम के। पहला मेथड है हमारे पास में लोकल यम। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा नेटवर्क यम। अब ध्यान से समझो, नेटवर्क यम और लोकल यम होता क्या है। तो देखो, जब भी आप इंस्टॉलेशन के टाइम पे यम सेटअप करोगे अपने सिस्टम में, जैसे कि मान लो ये है मेरा सिस्टम, ठीक है, ये है रेड हैट का एक सिस्टम, रेड हैट मशीन। अब इस पे तुमने क्या किया है, लोकल यम सेटअप किया है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या हुआ है, तुमने लोकल यम को सेट किया है, लोकल यम सेटअप हो गया। तो लोकल यम का काम क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ इसी पर्टिकुलर डिवाइस पे चलेगा, इसी पर्टिकुलर मशीन पे रन होगा। ठीक है, मान लो तुमको कल के डेट में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो तुम पर्टिकुलर इसी क्या नाम है, मशीन पे इंस्टॉल कर सकते हो। अब इसके बाद एक और आता है, उसका नाम है नेटवर्क बेस्ड डीएम। नेटवर्क बेस्ड डीएम में क्या होता है, मान लो ये एक रेड हैट मशीन है, ठीक है, ये रेड हैट मशीन है। अब ये रेड हैट मशीन जिस नेटवर्क से कनेक्टेड है, उसी नेटवर्क से अदर सारे के सारे कंप्यूटर्स भी कनेक्टेड हैं जो कि रेड हैट है, जैसे मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 और मशीन 4। तो अब पर्टिकुलर केस में क्या होगा, जब हम नेटवर्क बेस्ड डीएम की बात करेंगे, तो इस वाले जो रेड हैट की मशीन है, जो पहली वाली रेड हैट की मशीन है, इस पे तुमने क्या किया, नेटवर्क बेस्ड डीएम सेटअप कर दिया है। ठीक है,
अब जो बाकी सारे क्लाइंट दिख रहे हैं जैसे कि मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 और मशीन 4, इन सबको यम सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये क्या करेगा, ये जो नेटवर्क बेस्ड यम आपने सेटअप किया है ना यहाँ पे, इसी के पैकेज को सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3 और सिस्टम 4 यूज करेगा। समझ में आ रहा है? तो नेटवर्क बेस्ड यम में क्या होता है, हमारे पास में एडवांटेज है कि मान लो अगर मैंने अपने एक सिस्टम को नेटवर्क बेस्ड यम में कन्वर्ट कर दिया है, अब बाकी सारे जो क्लाइंट है वो सेम नेटवर्क में है, ठीक है, वो उसके अंदर में बस हम ये सेटअप करेंगे कि इस वाले आईपी एड्रेस पे हमारा नेटवर्क यम सेटअप किया हुआ है, यहां पर से पैकेज उठाओ और इंस्टॉल करो। दैट्स ऑल, बस इतना ही काम है। तो दो तरह के यम होते हैं, ठीक है, एक होता है हमारा लोकल यम और एक होता है हमारा नेटवर्क बेस्ड यम। तो सबसे पहले हम देखेंगे लोकल यम कैसे सेटअप करते हैं। ध्यान रखना, लोकल बेस्ड यम सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर जिस सिस्टम पे तुम सेटअप कर रहे हो उसी सिस्टम पे वो वर्क करेगा, बाकी और किसी सिस्टम पे वर्क नहीं करेगा। उसके लिए हमें नेटवर्क बेस्ड यम सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। अब यम जो है सेटअप कहाँ करते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है /etc के अंदर में जाओगे, उसके अंदर में यम yum.repos.d में जाओगे तो वहां पर तुम्हें फाइल दिखेगा। मतलब इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो कहाँ होती है, तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो कुछ यहाँ होती है, दिखाता हूँ। तो टर्मिनल ओपन करोगे तो यहाँ पर देखो vim/etc/yum.repos.d में आओगे। ये मैंने क्या कर दिया, ये है एक डायरेक्टरी और मैंने कर दिया है एक गड़बड़ी, और वो गड़बड़ क्या है मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले अगेन टर्मिनल ओपन करेंगे और डायरेक्टरी में जाएंगे। एक्चुअली वो एक डायरेक्टरी है, मैंने विम की तरह उसको ट्रीट कर लिया, cd/etc/yum.repos.d। अब यहाँ पे जब तुम ls करोगे तो यहाँ पर देखो एक फाइल तुम्हें पहले से बनी बनाई मिलेगी, redhat.repo। ये जो दिख रहा है ना abc.repo, इस पे ध्यान मत देना, ये मैंने लास्ट बैच लिया था तो उसका ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम जो हमारा होता है वो होता ये है कि हम यहां पर एक रेपोजिटरी फाइल बनाएंगे, ठीक है, एक रेपोजिटरी फाइल बनाएंगे जिसके अंदर में हम क्या करेंगे, यम को सेटअप करेंगे। तो ये है यम का पूरा कॉन्फ़िगरेशन पाथ। ये जो पाथ दिख रहा है etc yum.repos.d, इस डायरेक्टरी के अंदर हमें यम के फाइल को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं GUI का हेल्प लूंगा और इसको डिलीट करूंगा। तो यहाँ पर क्या होगा, GUI की हेल्प से भी तुम जा सकते हो। यहाँ पर हमें सबसे पहले अदर लोकेशन और कंप्यूटर्स में जाना है, देन etc, देन यहाँ पर हम आएंगे yum.repos.d के अंदर में। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तो हमें यम दिखना चाहिए, यम है हम, तो yum.repos.d कहाँ क्यों नहीं दिख रहा हमें, यस यहाँ पे रहा yum.repos.d, यहाँ से ABCD को करना है ट्रैश। अब ध्यान से समझो जो मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहली बात ये, ऐसे ही एवी तुम यम सेटअप नहीं कर पाओगे। यम को सेटअप करने के लिए तुम्हें लगेगा आईएसओ फाइल। तो जब हम वीएम वेयर में यूज कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना, जब हम वीएम वेयर यूज कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले आईएसओ फाइल को बाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना है, अपने सीडी ड्राइव में आना है और यहाँ पर अपने रेड हैट का जो तुम्हारा आईएसओ फाइल था उसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसको सेलेक्ट कर लेने के बाद तुम्हें क्या करना है, इसके पैकेज मैनेजर में जाना है। पैकेज मैनेजर तुम्हें कहाँ मिलेगा, पैकेज मैनेजर तुम्हें मीडिया फाइल में मिलेगा। मैं बताता हूँ, इसका टर्मिनल जब मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पर देखो, जब मैं यहाँ पर इसका PWD करूंगा, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो जैसे ही तुम आईएसओ फाइल को अपने वीएम वेयर के अंदर में इंटीग्रेट करोगे तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, run/media root के अंदर में तुम्हारा आईएसओ फाइल दिखेगा RHEL, जो कि मैंने अभी बाइंड करके रखा है ऑलरेडी। तो आप लोगों को भी बाइंड करके रखना है, ठीक है। तो ये है मेरा आईएसओ फाइल। अब आईएसओ फाइल में तुम्हारा पैकेजेस कहाँ होता है, तो आईएसओ फाइल में तुम्हारे पैकेजेस दो डायरेक्टरी में होंगे, एक तो ऐप स्ट्रीम में होगा, दूसरा बेस ओएस में होगा। ये एक ऐप स्ट्रीम और एक बेस ओएस दिख रहा है, ये दो डायरेक्टरी रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारे पैकेज इंस्टॉलेशन के लिए, ठीक है। अब तुम्हारा काम क्या है,
इस कंप्लीट डायरेक्टरी को कॉपी करके कहीं और पेस्ट कर दो। ठीक है, ये हो गया पहला कंडीशन तुम्हारा। अगर दूसरा कंडीशन ये है, या तो इसी कंप्लीट पाथ को हम लोग यूज करेंगे। अब ये कंप्लीट पाथ अगर तुम यूज कर रहे हो तो ये बात ध्यान में रखना कि ऑलवेज तुम्हारा जो ये फाइल है ना, ये ऑलवेज यहाँ पर इंटीग्रेटेड होना चाहिए, यहाँ पे हर वक्त बाइंड होना चाहिए, हर वक्त कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, ये एक तरह का पेन ड्राइव की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब मान लो तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि सर कल के डेट में हमें कोई दूसरा कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो मैं वहां पे कोई दूसरा आईएसओ फाइल जब बाइंड करूंगा तो ये तो यहाँ पर से हट जाएगा। यस, वो वहां से हट जाएगा। उसका जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल का पाथ है उसको वो मिलेगा ही नहीं। अब जब कॉन्फ़िगरेशन का एग्जैक्ट फाइल पाथ ही नहीं मिलेगा तो तुम्हारा जो पैकेज इंस्टॉलेशन है वो वर्क नहीं करेगा। अब इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में क्या करना है, इसको कॉपी करके कहीं पेस्ट करके रख लो, या तो डेस्कटॉप पे रख लो या तो डाउनलोड्स में रख लो। तो वो क्या होगा, तुम्हारे सिस्टम में आ जाएगा। जैसे हम पेन ड्राइव से कोई भी चीज कॉपी करके अपने ड्राइव में रखते हैं, तो वो तुम्हारे पर्टिकुलर खुद के कंप्यूटर में आ जाएगा, और उसका पाथ हम फिर कॉन्फ़िगरेशन फाइल में असाइन कर देंगे। यहां तक कहानी क्लियर हो गई। अब आओ कॉन्फ़िगरेशंस पे कि हम कॉन्फ़िगरेशंस कैसे करेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशंस करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक फाइल बनाओगे। ठीक है, फाइल क्या बनाओगे, बहुत बेसिक सा फाइल बनाना पड़ता है। अगर हम मान यहाँ पर जब फाइल बनाएंगे तो हम क्या बोलते हैं उसे, कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे, किसका, यम का। तो यम का क्या नाम है, कॉन्फ़िगरेशंस। ध्यान से इस बात का ध्यान रखना, जब हम कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे तो जो पाथ तुमने कॉपी, जो पैकेज तुमने ऐप स्ट्रीम और बेस ओएस का अगर कॉपी करके पेस्ट किया है, वो पाथ असाइन करना है। अगर कॉपी करके पेस्ट नहीं किए हो, डायरेक्ट आईएसओ फाइल के साथ चल रहे हो, तो डायरेक्ट आईएसओ फाइल को वहां पर पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आ जाओ, हम यहां पर एक नया फाइल बनाएंगे abc.repo करके। ठीक है, abc.repo, क्लियर। विम abc.repo जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो हमारा कमांड मोड ओपन हो जाएगा। अब कमांड मोड ओपन हो जाने के बाद हमें क्या करना है, इंसर्ट मोड में आना है। तो इंसर्ट मोड में आ गए। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो दो फाइल के लिए, दो डायरेक्टरी के लिए हम कॉन्फ़िगरेशंस कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा कॉन्फ़िगरेशन है ऐप स्ट्रीम, दूसरा है बेस ओएस। तो सबसे पहला जो होगा हमारा वो होगा ऐप स्ट्रीम के लिए। और ध्यान देना, ऐप स्ट्रीम का ए और एस कैपिटल होता है, तो इन हर एक छोटे से छोटे बात का ध्यान रखना। जब हम यहाँ पर देखो आईएसओ फाइल जब हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये मैं दिखा देता हूँ डायरेक्टरी में। इसका ऐप स्ट्रीम का देखो ए और एस कैपिटल है, बेस ओएस का बी और ओएस कैपिटल है। इसी तरह चलना है, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिखना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशंस पे आओ। तो सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ऐप स्ट्रीम का। ठीक है, ऐप स्ट्रीम के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे नेम। तो पहला पैकेज का नेम क्या है, ऐप स्ट्रीम। ठीक है, अब यहाँ पर लगाओ बेस यूआरएल। बेस यूआरएल में देखो क्या आएगा, अगर तुमने पहले से कॉपी करके रखा है, ठीक है, पहले से ही अगर तुमने ऐप स्ट्रीम और बेस ओएस को कॉपी करके रख दिया है कहीं पे, उसका कंप्लीट पाथ देना है, कंप्लीट पाथ। बट अभी के प्रेजेंट केस में मैं आईएसओ फाइल के साथ चलूंगा, तो ये कंप्लीट पाथ मुझे असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, स्लैश रूट मीडिया, इसको करूंगा कॉपी, और यहां पर हम लगाएंगे फाइल कॉलन स्लैश ट्रिपल स्लैश। देखो, ट्रिपल स्लैश शुरुआत में लगा है। अब यहां पर स्लैश दे करके ऐप स्ट्रीम, क्योंकि ये कंप्लीट पाथ है ऐप स्ट्रीम का। ठीक है, ऐप स्ट्रीम। अब ये कंप्लीट पाथ मिला है, इसको क्या बोलते हैं हमारे यम सेटअप को, कि ऐप स्ट्रीम कहाँ है। ऐप स्ट्रीम रन के अंदर मीडिया, मीडिया के अंदर रूट, रूट के अंदर आरएचएल नाम की एक आईएसओ फाइल है, उसके अंदर में ऐप स्ट्रीम मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। या अगर तुम ऐप स्ट्रीम को कॉपी करके कहीं रख रहे हो, तो ये वाला जो रन वाला पाथ है ना, इसके जगह पे वो वाला पाथ आएगा जहां पे तुमने ऐप स्ट्रीम को कॉपी करके पेस्ट किया है। ठीक है, बेस यूआरएल के बाद हम लगाएंगे जीपीजी चेक। ठीक है, और इसको कर देंगे 0, और यहां पे करेंगे इनेबल्ड, इनेबल्ड, और इसको कर देंगे 1। अब ये हो गया पहला कॉन्फ़िगरेशन, किसका हो गया है, ऐप स्ट्रीम का हो गया है। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे बेस ओएस का। ठीक है, अब बेस ओएस का कॉन्फ़िगरेशन अगेन सेम होगा, नेम आएगा, कौन सा पैकेज आएगा,
बेस ओएस। उसके बाद उसका यूआरएल कौन सा आएगा, बेस यूआरएल, फाइल, अगेन कॉलन स्लैश स्लैश पेस्ट करूंगा, और कौन सा है, बेस ओएस है दूसरा हमारा पैकेजेस। उसके बाद अगेन जीपीजी चेक, जीपीजी चेक हमारा रहेगा 0, और इनेबल्ड हम कर देंगे इसको 1। दैट्स ऑल डन। यहाँ पे अब इसको करेंगे सेव, WQ एक्सक्लेमेशन एंटर, दैट्स ऑल डन। तुम्हारा यम सेटअप रेडी है, हो चुका है तुम्हारा यम सेटअप। अब तुम्हें क्या करना है, यम को चेक करना है कि तुम्हारा यम चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो अब देखो कैसे सेट चेक करेंगे। सबसे पहला कमांड लगाओगे यम क्लीन ऑल। ठीक है, जैसे ही यम क्लीन ऑल लगाओगे तो यहाँ पर कुछ दिखाएगा 13 फाइल्स रिमूव्ड या फिर 0 फाइल्स रिमूव, समथिंग कुछ ऐसा दिखाएगा। अब क्या करना है, कमांड लगाना है यम अपडेट ऑल। जैसे ही जब तुम यम अपडेट ऑल चलाओगे ना, तो यहां पर देखना दो चीजें ध्यान में रखना, ऐप स्ट्रीम और बेस ओएस कुछ ना कुछ स्टोरेज दिखाना चाहिए। जैसे यहाँ पे 7.7 MB और 2.1 MB दिखा रहा है ना, ये दिखना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो इट मीन्स कुछ गड़बड़ है, तुमने कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशंस में एरर थ्रो किया है। ठीक है, तो ये 0 नहीं होना चाहिए, या नहीं तो अगर कुछ एरर होगा तो ऑलरेडी रेड हैट तुम्हें एरर बताएगा कि कुछ तो गड़बड़ तुमने करा है। और अगर यहाँ पर कुछ MB आ रहा है ऐप स्ट्रीम में और बेस ओएस दोनों में, ठीक है, अगर ये कुछ MB शो कर रहा है, इट मीन्स तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन और इंस्टॉलेशन करेक्ट डायरेक्शन में है, करेक्ट जगह पे चल रहा है। अब देखो सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल होता है। सबसे पहले अगर हम कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना चाहते हैं, जैसे मान लो हम वायर शार्क इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने सिस्टम के अंदर में, तो हम कमांड लगाएंगे यम इंस्टॉल वायर शार्क। ठीक है, और एंटर प्रेस करेंगे। तो अब ये बताएगा कि सर यहाँ पर देखो इतने सारी डिपेंडेंसीज हैं, मतलब वायर शार्क को चलाने के लिए इतने सारे सॉफ्टवेयर्स लगेंगे। ठीक है, तो अब ये बोलेगा कि क्या इनको इंस्टॉल करना है, तो मैं बोलूंगा यस, वाई करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा, ये सबको एक बार में इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, ज्यादा नहीं, 25 से 30 सेकंड लेगा, और तुम्हारे सिस्टम में ऑल डन, वायर शार्क तुम यूज कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा वक्त ले रहा है, वेरीफाई कर रहा है, डन कंप्लीट हो चुका है। अब तुम एप्लीकेशन पे आओगे, इंटरनेट में आओगे, तो यहाँ पर देखो वायर शार्क दिख रहा है। जैसे वायर शार्क पे क्लिक करोगे तुम्हारा वायर शार्क रेडी है, वायर शार्क को यूज कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो अगर मुझे इसी पैकेजेस को रिमूव करना है, ठीक है, वायर शार्क को कंप्लीटली हटाना है अपने सिस्टम से, कैसे हटाओगे, यम रिमूव वायर शार्क। जैसे ही मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है, वायर शार्क, जैसे एंटर प्रेस करोगे तो वायर शार्क कंप्लीट रिमूव हो जाएगा। ये पूछेगा सर ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर आए थे वायर शार्क के साथ, तो क्या इसको हटाना है, तो मैं बोलूंगा ऑब्वियसली हटाना है, हटा दो। ठीक है, तो इस तरह से तुम अब कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। अब हमारा आने वाला जर्नी जितना भी होगा रेड हैट लिनक्स के अंदर, वो कंप्लीटली अब हमारे यम सेटअप पे डिपेंड करेगा। अब हमें पूरी तरह से यम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यम सबके सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होना चाहिए। उसके बाद अगर तुम्हें किसी भी पैकेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पे कर सकते हो यम इन्फो वायर शार्क। और अभी तो करेंटली मैंने वायर शार्क हटा दिया है, तो हमें कुछ दिखेगा नहीं। ठीक है, तो अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम कमांड लगाएंगे यम इन्फो और पैकेजेस का नेम। कोई भी पैकेज अगर तुम्हें सर्च करना है, जैसे कि अगर मुझे सर्च करना है लेट्स से वायर शार्क के बारे में, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा वायर शार्क, यम सर्च वायर शार्क, कि वायर शार्क जैसा कोई भी चीज अवेलेबल है भी कि नहीं। तो वो बोलेगा हाँ सर वायर शार्क अवेलेबल है, आप चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हो। तो इस तरह से वो कुछ बताएगा। मान लो अगर कल के डेट में मुझे HTTPD इंस्टॉल करना है, तो मैं सर्च करूंगा यम सर्च HTTPD। ये बोलेगा कि हाँ सर HTTPD भी इंस्टॉल है, अगर आपको इंस्टॉल करना है तो कर सकते हो। यम की पूरी रिपोजिटरी लिस्ट अगर तुम्हें देखनी है तो कमांड लगा सकते हो यम रेपो लिस्ट ऑल, एंड ऑल डन। यहाँ पर ये बताएगा देखो कि जो रेपो की लिस्ट है वो ऐप स्ट्रीम है और बेस ओएस है। ठीक है, तुम्हें अगर कोई भी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन देखना है तो यहाँ पे लगाओगे यम
इंस्टॉल्ड लिस्ट इंस्टॉल्ड। ठीक है, तो ये बताएगा कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर सकते हो, क्या क्या इंस्टॉल्ड है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन ये यहाँ पर उठा करके तुम्हें पटक देगा। ऑल सेट, ऑल डन। नेक्स्ट आने वाले क्लास में हम लोग देखेंगे यम के अंदर में कैसे हम लोग नेटवर्क से यम सेटअप करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई डाउट है किसी को? हाँ सर, क्लियर है। लेकिन ये टॉपिक फर्स्ट टाइम था तो तो थोड़ा सा 2-3 दिक्कत बार हो रहा प्रैक्टिस होगा, कर। हाँ। बट नो इशू। प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। बाकी मैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल भेज दूंगा, नोट्स में देख लेना ठीक। आप लोग। ठीक है। एनीवन हैव एनी डाउट्स? नो सर। नो। तो आज के सेशन को यहीं तक रखा जाए। मिलते हैं कल नए सेशन में। ओके। ओके, बाय बाय।